गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लोगों ने वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था कि हम कैसे अपने सदिशों को जोड़ सकते हैं, उनका योग कैसे निकाल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपके होमवर्क क्वेश्चंस भी हो गए होंगे। उन्हीं से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। आपको बोला गया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तथा AC और BD उसके विकर्ण हैं। AC and BD are its diagonal. Then prove that vector AB plus DC is equal to AC plus DB. तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया ABCD, तो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं ABCD किसी भी तरीके का। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पैरेललोग्राम है, कोई भी शेप आपने बना ली क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपको दिए गए AC और BD, B से D की तरफ, AB, BC, CD, DA। और आपको बोला गया है कि प्रूफ करना है AB प्लस DC इज इक्वल टू AC प्लस DB। तो आपने LHS लिया अपना, LHS लेंगे तो AB प्लस DC। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो DC है हमारे पास तो CD है ना डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आप इसको अगर DC को चेंज करेंगे माइनस CD के साथ आएगा, तो AB माइनस CD, क्योंकि आपके पास जो डायरेक्शन है वो C से D की तरफ है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। AB को आप कैसे लिख सकते हैं? AB को A से C प्लस C से B लिख सकते हैं हम, A से C प्लस C से B माइनस CD। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमने लिया था CB, बट यहाँ पे भी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो आप इसको BC लिखने के लिए क्या करेंगे? माइनस BC लिखेंगे CB को, AC माइनस BC माइनस CD। माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में, AC माइनस कॉमन BC प्लस CD, AC माइनस BC माइनस CD कितना? BC प्लस CD कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा, माइनस BD वेक्टर, क्योंकि ये इसका परिणामी है, रिजल्टेंट है। अब माइनस BD को हमें जो प्रूफ करना है वो DB है, और यहाँ पर आपका BD है। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, AC प्लस DB। प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको बोला गया है त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तो सिद्ध कीजिए कि GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू 0। G is a centroid of triangle ABC, then prove that GA plus GB plus GC। देखो बच्चों, जो सेंट्रोइड होता है वो ट्राइंगल की जितने भी मीडियंस होते हैं, और वो मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम अपने ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहते हैं। ग्रेविटेशनल सेंट्रोइड भी इसको हम कहते हैं, ABC। अब इसमें आपको प्रूफ करना है वो GA प्लस GB प्लस GC, यानी कि GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू 0। अब ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में काटता है? 2:3 में कट करता है ना मीडियन को आपका ग्रेविटेशनल सेंट्रोइड। तो AG प्लस आपने इसको ले लिया DEF, मीडियन सही है हमारे, तो AG अपॉन GD का रेशियो क्या होगा? 2:1, क्योंकि ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो उसकी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो AG अपॉन GD इज इक्वल टू 2:1, तो AG इज इक्वल टू 2GD हो गया, ठीक है। अब आप GD की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल GBD। GBD में GD की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? GB प्लस BD, 2 क्या आ जाएगा? GB प्लस BD, 2 से मल्टीप्लाई 2 GB प्लस
2BD। अब देखो बच्चों, ये जो D पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ना BC का, तो आप इसको BC भी लिख सकते हैं 2BD को, तो इज इक्वल टू 2GB प्लस BC। अब आपके पास जो 2GB है, इस 2GB को आप GB प्लस GB से मतलब तोड़ देंगे, प्लस GB प्लस BC। ये AG है, हमें जो प्रूफ करना है वो GA है प्रूफ करना है, तो इसको माइनस GA लिख सकते हैं, दिशा हमने चेंज कर ली है, इज इक्वल टू GB प्लस BC, GC बन जाएगा GC। GA को उधर ले आएंगे, GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू 0, प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोज्याएं। जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे ना, कोस एंगल को ही हम कोज्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। तो आपके पास एक 3D प्लेन है, उस 3D प्लेन में आपको किसी एक पॉइंट O के O से P का पोजीशन वेक्टर के लिए आपको अपनी डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। अब देखो बच्चों, आपने एक OP लिया, ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें बताने हैं OP के। अब ये जो OP लाइन है ये XYZ के साथ कौन सा एंगल बनाती है? अल्फा, बीटा और गामा। ये OP लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। अब आपने कोई भी एक ट्रायंगल लिया OPC, ठीक है, आपने एक ट्रायंगल लिया OPC। अब देखो बच्चों, हम यहाँ कोस बोल रहे हैं ना, तो जो एंगल्स आपके x एक्सिस और y एक्सिस और z के साथ बन रहे हैं ये एंगल हैं। अगर हम कॉस के साथ लेंगे तो वो कोसेक एंगल होंगे, कॉस एंगल होंगे, कोसाइन एंगल बोलेंगे जिनको हम, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारे क्या है? कोसाइंस हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये है, इनको हम अपना डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं कि कोई भी एक लाइन पोजीशन वेक्टर की जो x एक्सिस, y एक्सिस और z के साथ अल्फा, बीटा, गामा बनाते हैं, तो उनका अगर हम कॉस एंगल लेते हैं तो उनको हम उसका कोसाइन कहते हैं। ट्रायंगल OPC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जब कॉस APC आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका जो कॉस, ये एंगल आपका गामा है ना, तो कॉस गामा कितना होगा आपका? कॉस में आपका आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आधार बेस कितना है? z एक्सिस होगा ना, क्योंकि z पर है तो z एक्सिस होगा, z अपॉन हाइपोटेनियस इसका क्या होगा? r, ये r होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरीके से कॉस बीटा y है अपॉन r, क्योंकि ये इसके लिए भी हाइपोटेनियस ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है। और ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, जो बेस और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा रेडियस के साथ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनता है, तो कौन सा हमारा होता है? ये बेस होता है। जैसे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 डिग्री होता है और ये अल्फा कोण बन रहा है, तो ये आपका बेस होता है ना, और 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है। तो वैसे ही आपका अगर ट्रायंगल OBP है, OBP में ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये आपका बीटा एंगल होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस, यानी कि ये R है अपॉन बेस आपका कितना है? y एक्सिस है तो y। इसी तरीके से कॉस अल्फा आपका क्या हो जाएगा? x अपॉन r। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, जिनको आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से डिनोट करते हैं, इनकी वैल्यू z अपॉन r, कॉस बीटा की y अपॉन r और कॉस अल्फा की z अपॉन r, ठीक है।
अब है बच्चों आपका एकक सदिश, यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं अपना। तो इसके लिए कैसे है, इसका प्रूफ देखेंगे। पहले हम, आपके पास कोई एक एक्स वाई प्लेन है, पहले हम 2D में देख रहे हैं। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई में कोई पॉइंट, ये आपका तो मूल बिंदु है, ओरिजिन है। आपने कोई पॉइंट P लिया, ठीक है, एक्स वाई। अब इस OP को आपने मिलाया, जिसको आपने R बोला, क्योंकि हमें R की डायरेक्शन में ही अपने यूनिट वेक्टर निकालना है। P से M एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, OX पर PM ड्रॉ परपेंडिकुलर PM ऑन OX, ठीक है। अब जो P पॉइंट है आपका XY है, P से OX पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अब जो OM वेक्टर है ये आपका x एक्सिस पर है ना, तो आपने माना कि डिस्टेंस इसकी xi है, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर लेना है तो i के साथ डिनोट करेंगे। अब जो आपकी PM है ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो हम इस तरह को y भी मान सकते हैं, y लेंथ मान ली आपने इसकी। MP पैरेलल है आपकी किसके, y एक्सिस के, जिसकी वैल्यू है आपकी yj, क्योंकि ये इसका सदिश बता रहा है वेक्टर। अब ट्रायंगल OPM में, ट्रायंगल OPM में OP इज इक्वल टू कितना है आपका, R वेक्टर है। OP को आप क्या लिख सकते हैं, OM प्लस MP, OM प्लस MP। OM की वैल्यू XI प्लस YJ की वैल्यू, MP की वैल्यू YJ। अब आपको इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर R कैप इज इक्वल टू मॉड R अपॉन मॉडुलस R। अब मॉडुलस R निकालना है। जब आप किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो I, J और Z के, I और J के जो भी कोफिशिएंट होते हैं उन कोफिशिएंट का स्क्वायर करके, ऐड करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आपका R कैप क्या हो जाएगा, XI प्लस YJ अपॉन स्क्वायर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इसी तरीके से हम अपना 3D में भी देखते हैं। 3D में आपका Z प्लेन और जुड़ जाता है। अब देखो बच्चों, हम 3D में कैसे प्रूफ करेंगे अपना एकक सदिश कैसे निकालना है। एकक सदिश निकालने के लिए आपने एक 3D प्लेन लिया, उसमें एक क्यूब लिया, 3D फिगर ली। अब जो OA है वो आपकी XI होगी, क्योंकि x एक्सिस पर है और उसका हमें वेक्टर लेना है। OB आपकी किस पर है, y एक्सिस पर है तो YJ, और OC आपकी z एक्सिस पर है तो CK, ठीक है। अब आपको R वेक्टर निकालना है। R वेक्टर क्या है आपका, OP है, इज इक्वल टू OP की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप OP, अगर आप ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, OP के लिए OB। अब देखो इस बच्चों, इसमें हम अपने OP की वैल्यू निकालेंगे। OP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपका जो R है वो OP है, OP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल आपके पास OLP, तो आपको OP निकालना है, तो OL प्लस LP लिख सकते हैं हम, OL प्लस LP। OL, अब जो आपका OL है वो अब क्या है आपका, OB प्लस BL लिख सकते हैं, OB प्लस BL प्लस LP। अब आपका OB तो YJ है। अब जो आपका BL है, BL आपका CO के इक्वल है, BL आपका OC के इक्वल है, तो आप इसको CK भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका LP आपका OA के इक्वल है, क्योंकि ये आपका जो भी फिगर होगी 3D में ये पैरेलल लाइंस होती है ना एक दूसरे के, तो LP आपकी OA के इक्वल होगी, LP। तो आप OB की प्लेस पर YJ, BL की प्लेस पर CK और LP की प्लेस पर XI पुट करेंगे, तो आपके पास R वेक्टर आ जाएगा YJ
प्लस सी के प्लस सी के नहीं सॉरी जेड के एक्स आई, इसको ऑर्डर में लिख लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो मॉडुलस ऑफ आर के लिए एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे इनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका 3D में आपका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला ही यूज़ करना है। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।